वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या क्या आपने ये नोटिस किया है कभी कभार कि एक स्टॉक नॉर्मल स्टॉक है, फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है, अचानक से उसमें एक तेज़ी आ जाता है या अचानक से उसमें एक गिरावट आ जाता है या वो स्टॉक अपर सर्किट खाता है, उसके बाद आपका अगर पोजीशन फंस जाता है उसके बाद वो धड़ाधड़ नीचे गिरता है। यही है हमारा टॉपिक, हाउ द ऑपरेटर ट्रिक्स यू एंड मेक यू एग्जिट योर पोजीशंस विद लॉस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मनी फॉर स्मार्ट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये एक प्रॉब्लम है जो हम लोग सभी फेस किए हैं या आगे फेस कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स की जो एंटायर गेम चलता है इसका सामना हमको करना पड़ रहा है, इसका मुकाबला भी हम ही को करना पड़ेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज निकल के आता है ऑपरेटर्स की। देखिए, पहला सिनेरियो है सडन प्राइस एडजस्टमेंट। जब आप देख रहे हो कोई स्टॉक नॉर्मल स्टॉक है या फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अचानक से उसमें एक तेज़ी आ जाता है, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये का तेज़ी आ जाता है, विदाउट एनी न्यूज़, विदाउट एनीथिंग। तो वहाँ पे किसी ने एक ह्यूज क्वांटिटी का बाई किया होगा, तो वो आपको लग रहा है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी जाएगा। आउट ऑफ द ब्लू आप वहाँ पे पोजीशन लेते हो, फिर उसके बाद वो 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऊपर गया और वहाँ से गिरावट चालू। ये प्राइस एडजस्टमेंट एक ट्रिक है ऑपरेटर्स की। न्यूज़ बेस्ड अपॉर्चुनिटी, जब भी कोई स्टॉक में अच्छा न्यूज़ आता है या ख़राब न्यूज़ आता है, ख़राब न्यूज़ आता है तो पक्का पता है कि वो नीचे ही गिरेगा। न्यूज़ आता है, कुछ भी न्यूज़, अच्छा न्यूज़ आया या उसने कुछ अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया या उसने कुछ डिक्लेयर किया, ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा नॉर्मल सी से ज़्यादा वो स्टॉक अच्छे रिज़ल्ट के बावजूद भी, अच्छे न्यूज़ के बावजूद भी उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हालांकि स्टॉक सोचिए खुला अच्छा है, खुल खुल के जो टॉप बनाता है उस टॉप के आसपास जाके ही गिरावट चालू हो जाता है या उस टॉप से थोड़ा बहुत ऊपर जाते ही एक हैवी सेलिंग आ जाता है। ये दूसरा ट्रिक है ऑपरेटर्स की, आपको फंसाने के लिए, क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है, उसका माल उसने ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वहाँ से उसने सेलिंग चालू किया। वो सेलिंग इसलिए किया, उसने शॉर्ट सेलिंग चालू किया और वो शॉर्ट सेलिंग के वजह से आपका स्टॉक नीचे जाते जा रहा है और आपके पोजीशन फंस रहा है। हाई प्राइस ट्रैप सेटअप, यही है हमारा थर्ड पॉइंट, हाई प्राइस ट्रैप सेटअप। कैसे? एक स्टॉक है जिसमें या कोई ऑप्शन भी आप ले लो, ये सारे जो सिनेरियोज मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शंस और स्टॉक्स दोनों को लेके ही होते हैं। या सोच लो आपने कोई स्टॉक लिया है या कोई ऑप्शन में पोजीशन बना है, अगर वो स्टॉक आपको दिख रहा है कि वो स्टॉक अपना वैल्यूएशन से ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा हाई पे चल रहा है, हालांकि कुछ अच्छा न्यूज़ है, वो है उसने परफॉर्मेंस किया है, ग्रो करा है, अलग बात है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में एक अच्छा स्पाइक आया। एक अच्छा स्पाइक आने के बाद उसका वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली चलते गाड़ी में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स का यही माइंडसेट रहता है, यही साइकोलॉजी रहता है कि चलते गाड़ी में कूद पड़ो। जैसे ही हम वो प्राइस पे एंटर करते हैं, एक हाई प्राइस पे एंटर करते हैं, उसके बाद ही हमें ऐसा देखा जाता है कि वो थोड़ा सा ऊपर और जाते जाते जब आपका लालच बढ़ जाता है, आप पोजीशंस काट नहीं पाओगे, तब वहीं पे ही आपका वो स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाता है। बिकॉज ऑपरेटर चाहते थे कि ये स्टॉक यहाँ तक जाए और वहाँ से वो सेलिंग चालू करे, और वो सेलिंग हमेशा हैवी एफटी में होता है। तब जब वो स्टॉक गिरता है वो आपका स्टॉप लॉस खा जाता है या आपको निकलने का मौका भी नहीं देता है। ये है हाई प्राइस ट्रैप सेटअप, हैवी सेल ऑफ। आपने एक स्टॉक में अच्छा निवेश करके आप फोकस करके उसमें बैठे हो, वो स्टॉक में आप पकड़े हुए हो उस स्टॉक को, लेकिन वो स्टॉक नॉर्मली 5 रुपया, 10 रुपया इधर उधर कर रहा है, साल में 5-10%, 10-20% टोटली देखा जाए तो वो रिटर्न देता है एक स्टॉक। ऑल ऑफ अ सडन उस स्टॉक में विदाउट एनी न्यूज़, विदाउट एनीथिंग, एक डी ग्रोथ आ जाता है। हठात करके वो स्टॉक में एक ह्यूज सेलिंग आ जाता है, एक स्पाइक होता है या एक स्पाइक होता है टुवर्ड्स द डाउन साइड। किसी ने कोई बड़ा ऑपरेटर या किसी ने एक बड़ी पोजीशन को हल्का किया है,
दैट लीड्स टू हैवी सेल ऑफ। तो आपका क्या होता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हो आपका, या अगर आप डेली ट्रेडर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपका या स्टॉप लॉस हिट होता है या आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, अपर एंड लोअर सर्किट ट्रैप्स। लाइक वी ऑल सी कि हमें हमेशा ऐसा स्टॉक जो अचानक से भागते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं कोई भी एग्जांपल उठा लूँ आपको वही लगेगा। कुछ भी एग्जांपल उठा लो, आप ले लीजिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आप ले लीजिए अदानी पावर, आप ले लीजिए कोई भी स्टॉक आप ले लो ऐसा जिसमें हुआ है रिसेंट टाइम्स में, आप वो स्टॉक तेज़ी में जा रहा है, अब नॉर्मल तेज़ी में जा रहा है, बहुत रैली भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, सब कोई कूद पड़ा है, सबका मुंह में वही स्टॉक के बारे में चर्चा है। वो स्टॉक में आपने एंट्री किया, वो स्टॉक ऊपर तो गया, जाके अपर सर्किट खाया, फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिला जब वो अपर सर्किट खुलता है, क्योंकि आपका प्राइस वो नीचे चला जाएगा। या आपने एक स्टॉक को पकड़ा, वो स्टॉक ऊपर था, ऑल ऑफ अ सडन, या अपने मिड लेवल पे था, ऑल ऑफ अ सडन उसमें लोअर सर्किट आ जाता है, लोअर सर्किट खा जाता है, उसके बाद आपको निकलने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है, या आप बहुत नीचे आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। यही है अपर एंड लोअर सर्किट ट्रैप्स। तो कैसे, फ्रेंड्स ये तो सिनेरियोज है, कैसे हम अपने आप को सेफगार्ड करें इन ऑपरेटर्स या इन नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग सिनेरियोज जो बनते हैं, जो ट्रैप सिचुएशंस है, कैसे हम इसको ट्रेड करके अपने आप को सेफगार्ड रखें, कैसे। सबसे पहला चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी एकदम ट्यून होना चाहिए। आपको पूरी तरह से अपने आप को कोई भी निवेश करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जी जो आपको हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट को सेव गार्ड करने के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। पहली चीज़, द एक्शंस टू सेव गार्ड यू, द नंबर वन पॉइंट इज चूज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, चेक द पास्ट परफॉर्मेंस एट योर बाइंग लेवल्स। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चूज़ कीजिए, आपका होराइजन आप डिसाइड कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ऊपर नीचे करता है तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका होराइजन पर्टिकुलर है, आपका टारगेट पर्टिकुलरली सेट है, आपका स्टॉप लॉस भी पर्टिकुलरली सेट है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप फंडामेंटल स्टॉक में जब भी जाते हो आपको पता रहना चाहिए कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसे निकालता है, वेरी सिंपल, जस्ट टाइप द नेम इन योर मोबाइल में, जो आपका गूगल का जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम का, या गूगल में जाइए, जस्ट गूगल इट, वो स्टॉक के नाम को डालो, वो जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है एक चार्ट खोल के। तो आप जो प्राइस में एंट्री किए हो उसको एंट्री करने से पहले उस प्राइस में पहले क्या एक्शन हुआ है आप उसको समझ जाओगे कि वहाँ से क्या वो प्राइस के बाद क्या वो गिर गिर के नीचे कितना बार आया है या कितना ऊपर जाके वो गिरा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं समझते हो तो प्लीज़ comment on our channel, and we will definitely help you out with it. We are here to protect you, we are here to guide you, so do contact us or please comment on this video. And if you have anything to understand in relation to how to stocks की past performance देखते हैं, तो please let us know. Avoid news based, event based stocks. कोई भी स्टॉक में जब कुछ न्यूज़ आता है या कुछ इवेंट है, अगर कोई इवेंट है, मान लीजिए आपने उसमें निवेश नहीं किया, अगर आपका किया हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन आपने उसमें कोई निवेश नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के वजह से या कोई इवेंट के वजह से आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो। मान लीजिए वो इवेंट डिविडेंड डिक्लेरेशन का है, मान लीजिए वो इवेंट आपका कोई रिजल्ट पोस्टिंग के वजह से है, मान लीजिए वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, बोनस या स्प्लिट की वजह से है। तो आप जब ये इवेंट्स में या कोई न्यूज़ बेस में जब ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये प्राइस को नीचे आने दीजिए, या प्राइस को अगर ये न्यूज़ और ये इवेंट को पहले फैक्टर इन होना दीजिए मार्केट में, एंड लेट द स्टॉक सेटल डाउन।
जो भी न्यूज़ आएगा, इवेंट आएगा, उसमें दौड़ा भागी होगा। दौड़ा भागी होने के बाद स्टॉक को सेटल करने दीजिए। जब स्टॉक सेटल करता है, बैम, मेक योर एंट्री देयर। आप कोई भी इवेंट बेस्ड अगर सोच लीजिए कोई स्टॉक आपका डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो वेट फॉर द डिविडेंड अमाउंट जो भी है ना, वो एडजस्ट तो होगा ही ना वही स्टॉक से। या वो कुछ भी डिक्लेयर करता है, कुछ भी स्प्लिट होता है, जैसे नॉर्मली यू टेक IRCTC फॉर एन क्लासिक एग्जांपल। IRCTC, लॉट ऑफ पीपल जम्प्ड at the prices when before split. You could have easily waited and you could have got a better opportunity at a very low price, almost close to the IPO price, 650 ka low kiya post split. So let the stock settle down, and then you can always get into the stock, and you can always have a better buy situation and a safe situation. हाँ, हो सकता है कुछ टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको वो जब स्टॉक सेटल करता है, एक रेंज में सेटल करता है, तो गो इट इन दैट रेंज। भले थोड़ा सा 10 रुपया 20 रुपया महंगा पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट यू आर इन योर सेफ जोन, यू आर प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट. So firstly, avoid news based and event based stocks to trade. Let them settle down and then invest on it. जब कोई स्टॉक एट अ हाई और अ लो रहता है, तो हम हमेशा उसमें उसमें सोचते हैं निवेश करने का। जब भी कोई स्टॉक हाई में है, तो हमारा साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि इसमें हमको निवेश करना है। क्यों निवेश करना है? वेट कीजिए, जब ये भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, एक हाई पे है, अगर वो हाई तोड़ता है, वेट कीजिए कहाँ पे जाके वो सेटल होता है, फिर क्या कोई रिट्रेसमेंट आता है। या कोई स्टॉक बहुत ही नीचे है, तो हमको लगता है ये तो और नीचे चला जाएगा, तो हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या हम वहाँ पे एक बाई लगाते हैं। नहीं, वेट कीजिए फॉर द स्टॉक टू सेटल डाउन एट दैट हाई और एट दैट लो, एंड देन मेक एन एंट्री। ओके, एक रिवर्सल मिलता है तो देन मेक एन एंट्री। कोई हड़बड़ी नहीं मची है, आप थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एंड द फाइनल थिंग, अवॉइड सर्किट रिलेटेड स्टॉक्स। ये अपर सर्किट वाले, लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स में अगर आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो, या आप ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड हो और वो स्टॉक को सर्किट लग जाता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर नहीं लगता है तो उसको अवॉइड कीजिए। आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपको लग रहा है ये अपर सर्किट खाया है, और जगह और जगह और जगह, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हुआ है, वो अपर सर्किट खाते 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया लोअर सर्किट खाते खाते। इन द सेम वे अदानी पावर को देखिए, अपर सर्किट खाते 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 ऊपर गया, फिर लोअर सर्किट खाते खाते नीचे आया। सो व्हाई गेट इनटू दैट ट्रैप? अगर आपने निवेश किया है, अगर ऑलरेडी आप ऐसे ही कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड हो जो अपर सर्किट खा रहा है, द मोमेंट द अपर सर्किट ओपन्स एंड इफ यू आर गुड टू गो इन योर प्राइस, प्लीज एग्जिट इट, even if it is in an upper circuit or in a lower circuit, because upper circuit lower circuit को देखिए, मन में एक लालच है ना जो आपको ड्राइव करता है। ये 600 पे अपर सर्किट खाया है, अरे 650 तो जाएगा ही, अरे 650 पे अपर सर्किट खाया है, अरे चलिए 780 तक जाएगा। नहीं होता है वैसा, आपको फंसाते जा रहा है ऑपरेटर, आप फंसते जा रहे हो। वो 650 के बाद जैसे अपर सर्किट लगता है, खुलते ही उसने बेचना चालू करता है, और आपको मौका ही नहीं मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करने का, या आपका अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। ऐसे हम अगर सेफली ट्रेड करेंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर you will be able to safeguard your portfolio, and your investments will grow in a much more healthy and a safe way in the market. So let's summarize this. Choose fundamentally correct stocks. पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए गूगल करके, अवॉइड न्यूज़ बेस्ड एंड इवेंट बेस्ड स्टॉक्स, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज देम, तो वेट कीजिए फॉर अ रिवर्सल, लेट द स्टॉक सेटल इन एट अ हाई और एट अ लो। हम लोग जब कोई स्टॉक बाई करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली अ बिग मिस्टेक। वेट फॉर द स्टॉक टू सेटल इन फॉर अ रिवर्सल एंड देन गो अहेड। उसके पहले आप अपना स्टॉक को चूज़ करने से पहले कोई भी उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, वो प्राइस पे जिसमें आप बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर वो हाई और लो में है, तो यू विल वेट फॉर द स्टॉक टू सेटल डाउन, देयर इज नो हरी। फाइनली, अवॉइड अ सर्किट रिलेटेड स्टॉक, लोअर सर्किट खाने वाला स्टॉक या अपर सर्किट खाने वाला स्टॉक अवॉइड कीजिए। अगर आप फंस चुके हो, तो आप उससे निकलने की कोशिश कीजिए द मोमेंट द सर्किट ओपन्स। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, फॉर डेली मार्केट ओवरव्यू एंड स्टॉक अपडेट्स, join our channel, subscribe Money for Smart. Like and share the video with your friends and families, and have a great day ahead and a great evening today. Thank you very much, friends.
बाय बाय।